गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। ओरिजिन की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में हम कैसे प्रोडक्ट भेज पाएंगे और हम कैसे लेबल जनरेट कर पाएंगे जो हमारे प्रोडक्ट पे लगाना होता है और कैसे इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। तो वो सभी बातें हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। तो एक 1 मिनट में मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये वेयर हाउस का जो एक मैं आपको एक सजेशन करूँगा कि जो भी लोग स्मॉल प्रोडक्ट और बिग मार्जिन के साथ बेच रहे हैं वहीं लोग फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि बाद में क्या है कि वहाँ पे कम्प्लीटली चेक होते हैं डायमेंशन जो हमें प्रॉब्लम करते हैं, हमारे शिपिंग चार्ज बढ़ाते हैं। तो पहले एक बार जो वेयर हाउस लो तो उससे पहले एक बार आप सोच लीजिएगा कि हमें ये प्रॉफिट में ही आगे फ्लिपकार्ट के साथ कंटिन्यू करेगा या फिर हमें इसको बीच में से ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ ही यही प्रॉब्लम है। मैं भी अभी इसको छोड़ने वाला हूँ और मेरे पैसे पूरे बर्बाद हो रहे हैं इसमें। तो पहले आप अपने तरीके से एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा सभी चीज़ों को, उसके बाद ही आप वेयर हाउस को परचेस कीजिएगा। तो हम यहाँ पे लेबल की बात करने जा रहे हैं। तो लेबल जनरेट करने के लिए हमको सबसे पहले ग्रोथ सेंटर में जाना पड़ेगा। ग्रोथ सेंटर में ये ऑन बोर्ड टू FBF वेयर हाउस में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और मेरे को ये 6 वेयर हाउस मिले हुए हैं। तो उसमें से ये मेरा मल्लूर का है जो कंप्लीटेड है, जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ऑन बोर्ड है। तो वहाँ पे हमें इस मैनेज इन्वेंट्री में जाके यहाँ पे क्रिएट कंसाइनमेंट करना पड़ेगा। क्रिएट कंसाइनमेंट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा कि एड्रेस ऑफ वेयर हाउस वेयर डिलीवरी विल हैपन, कि हमें कहाँ पे भेजना है। तो यहाँ पे एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ेगा मल्लूर BTS का, तो यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। और दूसरा सिलेक्ट करने पड़ेगा कि एड्रेस फ्रॉम वेयर डिस्पैच और पिकअप विल हैपन, कि हमें कहाँ से भेजना है, तो कौन सी जगह से हमें भेजना है। तो वहाँ पे मैं मेरा यहाँ पे वेयर हाउस का एड्रेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे रिकमेंडेड SKUs आएंगे जो फ्लिपकार्ट हमें रिकमेंडेड करती है कि आप इतना भेजिए यहाँ पे। बट ये हम मेरे इस सिस्टम में अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो हम ऑल SKUs के साथ ही आगे बढ़ गए। तो ऑल SKU पे हम क्लिक करके मैं मेरी प्रोडक्ट सर्च करूँगा कि मेरी प्रोडक्ट मुझे कौन सी प्रोडक्ट वहाँ पे भेजनी है मेरी टोटल एक्टिव लिस्टिंग में से। तो मैं मेरी चेक कर रहा हूँ कि कौन सा मेरा बेटर रहेगा। तो मेरे ये है लास्ट में जो है 16 यूनिट क्लास वालों की, तो वो मैं करूँगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर एक बार चेक करेंगे। तो ये है रिमेनिंग क्वांटिटी कि हमें रिकमेंडेड कितनी की हुई है, बट यहाँ पे तो रिकमेंडेशन है ही नहीं, तो ये 0 ही है। उसके बाद दूसरा है कि क्वांटिटी टू ऐड कंसाइनमेंट, कि हमें कितनी भेजनी है। तो वहाँ पे हम लिखेंगे, मैं एज एग्जांपल 10 लिख रहा हूँ कि मुझे 10 क्वांटिटी भेजनी है। और तीसरा है इसमें कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि एक ये 10 भेज रहे हैं तो उसमें से एक की प्राइस कितनी होगी। तो जो MRP है वो हमें नहीं डालनी, हमें कितने में आती है हम जहाँ से बाई करते हैं वहाँ से। तो मुझे टैक्सेस वगैरह सब गिन के बॉक्स पैकिंग कर एक का प्राइस मेरा 230 हो रहा है। तो यहाँ पे 230 लिखेंगे और यहाँ से हम सेव कंसाइनमेंट करेंगे। जैसे ही सेव कंसाइनमेंट होगा एक नेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया कि ये 18 तारीख को 5:51 को क्रिएट हुई है और ये मल्लूर BTS के लिए है और एक ही SKU है, क्योंकि हमने एक ही प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था। उसमें 10 यूनिट है और टोटल उसकी वैल्यूएशन हो रही है 2300 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें डिस्पैच सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे हमें एक ड्रॉप इन का ऑप्शन मिलता है और एक पिकअप का मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप इन का समझाता हूँ कि ड्रॉप इन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि ये 19, 21, 22, 23, 25, 26 और 1 तारीख यहाँ पे ओपन है वेयर हाउस के लिए। तो ड्रॉप इन का मतलब ये होता है कि इस तारीख को, मतलब मैं 24 तारीख सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से वो लेने के लिए आएंगे जो भी ये पार्टनर है, कुरियर पार्टनर हो। तो 24 तारीख
को ही वहाँ पे मल्लूर में मतलब बेंगलोर में ये वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट पहुँचना चाहिए। अगर हमने 19 सिलेक्ट किया तो 19 को ही पहुँचना चाहिए। अगर 19 से आगे पीछे पहुँचेगा तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मेरा ये एक सजेशन रहेगा कि आप कभी भी ड्रॉप इन ही सिलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर पिकअप का कहीं पे होगा ही नहीं तब ही ड्रॉप इन सिलेक्ट कीजिएगा अपने मैनेजर के साथ कंसर्न करके, वरना कभी भी ड्रॉप इन सिलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये एक पिकअप का ही हमें बेस्ट रहेगा कि पिकअप डेट ओपन होगी तो वो पिकअप डेट पिकअप करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंगली ही वहाँ पहुँचेगी। वहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि कब पहुँचाना है, वो अकॉर्डिंगली 8-10 दिन में पहुँचा देंगे। तो मैं 21 तारीख को सिलेक्ट कर रहा हूँ। 21 तारीख को कैपेसिटी 3400 ओपन है और उसकी डिलीवरी मार्च 1 को होनी है। अगर ये मार्च 2 को भी होगी तो भी वहाँ पे एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वो यहाँ से पिकअप करके जा रहा है। ड्रॉप इन में ऐसा नहीं होता। ड्रॉप इन में हमने जो भी डेट सिलेक्ट की वो डेट को वहाँ पे प्रोडक्ट पहुँच जाना चाहिए। तो वो एक बैड आइडिया रहेगा ड्रॉप इन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो अभी मैंने ये पिकअप सिलेक्ट किया है 21 तारीख का। तो उसकी पिकअप डेट है 21 तारीख। इसको मुझे आरटीडी मार्क करनी है 19 तारीख को 7 बजे से पहले। तो आज 18 तारीख है तो कल शाम तक मुझे इसकी आरटीडी मार्क करनी है। वो कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है कि 1 मार्च को वहाँ पे पहुँच जाएगा। और उस मेरा ये कुरियर पार्टनर है सेफेक्स वाला आएंगे लेने के लिए। तो यहाँ से एक की सिलेक्ट करके मैं आगे नेक्स्ट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट करने से यहाँ पे हमको एक नोटिफिकेशन आएगी कि दिस एक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, एनी डिले इन डिस्पैचिंग दिस कंसाइनमेंट कैन रिजल्ट इन पेनल्टीज। अगर वो डिलीवरी अगर आरटीडी में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो भी हमें पेनल्टी लगेगी। ये 19 तारीख का है तो 19 तारीख से शाम को 7 बजे से पहले इसको हमें आरटीडी मार्क करनी ही है। और 21 तारीख को जब पिकअप करने के लिए आएंगे वो दिन में कभी भी आ सकते हैं, तो 21 तारीख से पहले हमें इसको रेडी करके रखना है। अगर वो लेने आए अगर हमारा रेडी नहीं होगा पिकअप तो हमें पेनल्टी लग सकती है। तो ये एक आप एक बहुत ही ध्यान से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा। कंफर्म करेंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैंने कंफर्म कर दिया है और ये डन हो गया। तो अभी ये पूरा का पूरा डन हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है आगे की प्रोसेस है। ये तो हमारा हो गया कि 21 तारीख को लेने आएंगे, 19 तारीख को आरटीडी करनी है, ये सभी तो यहाँ पे हो गया। अभी हमको लेबल जनरेट करना है। तो लेबल जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से डाउनलोड क्यूसी फाइल एक हमें ये डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ये डाउनलोड करेंगे हम तो एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। वो जिप फाइल हमें ओपन करनी है और यहाँ पे आता है हमारा पूरा का पूरा कैसे हमें जनरेट करना है। लेबल का पूरे की पूरी डिटेल आ रही है कि लेबल में ये प्रोडक्ट ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो इसको हम दूसरे वीडियो में आपको बताते हैं कि किस तरीके से लेबल जनरेट करना है और लेबल किस तरीके से फिल करना है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस तरीके से ये सभी कलर मटेरियल पैक ऑफ ये सभी सिलेक्ट कर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा बट वो लेबल रिजेक्शन होने की वजह से आपको रिटर्न आ जाएगा और आपको पर यूनिट 5 रुपीज़ चार्जेस लगेगी। तो बेटर है कि मैं इसको दूसरे वीडियो में ही बताऊँ कि लेबल आपको कैसे जनरेट करने हैं। तो मैं फिर से डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ से आपको अभी लेबल जनरेट हो चुका है और लेबल में आप जैसे फिल करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आई हैव केयरफुली चेक दिस कंसाइनमेंट। मैंने ये कंसाइनमेंट पूरा क्लियर किया है। और यहाँ पे अभी ये लेबल तो क्या है कि हर एक प्रोडक्ट मैंने 10 सिलेक्ट किए तो 10 बॉक्सेस पे हमें ये छोटे छोटे लेबल बना के चिपकाने पड़ेंगे। वो तो एक कंप्लीट हो गया। अभी क्या है कि वो भी 10 यूनिट है वो हमें किसी कार्टन में पैक करने पड़ेंगे। छोटा मोटा 10 बॉक्स जिसे एक बड़े से बॉक्स में आ जाएंगे तो एक बड़ा सा बॉक्स हमें तैयार करना, उसके ऊपर भी एक हमें लेबल चिपकाना पड़ेगा। तो 10 ही यूनिट है तो मेरे एक ही बॉक्स में सब कुछ अंदर आ जाएगा। तो मेरा एक ही बॉक्स इसमें होगा और उसमें आपको अगर आपके ज़्यादा यूनिट है, अगर आपके 50 यूनिट है और 3 बॉक्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे 3 फिल करना है और कंफर्म करना है कि तो यहाँ पे 3 ये रो ओपन हो जाएगी। तो मेरे एक ही है तो मैंने एक ही किया है। तो उसमें बॉक्स नेम आता है तो उसमें हम लिख लेंगे बॉक्स 1। उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। वेट अप्रोक्सीमेटली 10 kg होगा। और हाँ, इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, किसी भी बॉक्स का वेट 20 kg के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 20 kg के ऊपर जाएगा वेट तो वो जो कुरियर पार्टनर वाला आते हैं वो आपका बॉक्स रिजेक्ट कर देंगे तो भी एक आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप यही कीजिएगा
कि 50 किलो तक की आपकी है तो आप 3 बॉक्स बनाएंगे, 20-20, 10, और 80 किलो तक है तो आप 4 बॉक्स बनाएगा। मैक्सिमम 20 केजी तक ही बनाइएगा एक बॉक्स में, इससे ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। और नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, ये अमाउंट हुआ टोटल 2300, तो ये एक मेरे बॉक्स की नॉमिनल वैल्यू है। तो यहाँ पे भी आप एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे 30 यूनिट होगा और आपका 2300 रुपये, मतलब अगर आपने 50 यूनिट भेजने हैं और आपके 3 बॉक्स हो रहे हैं और उसकी वैल्यू हो रही है एग्जांपल के लिए 3000 रुपये, और आपने 3 बॉक्स किए हैं, तो नॉमिनल वैल्यू में आपको ये 3000, यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया कि 3000 को आपको 3 से डिवाइडेड करके जो भी आती है वो डालनी है, मतलब कि पर एक बॉक्स 1000 रुपये इसका आपका बनता है। तो इस तरीके से आपको नॉमिनल वैल्यू डाल के यहाँ पे बॉक्स को सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ से एक लेबल जनरेट होगा, ये लेबल है हमको कार्टन पे चिपकाना पड़ेगा, तो वो भी मैं डाउनलोड करके आपको बताता हूँ। और एक जो यहाँ से इनवॉइस एक डाउनलोड होगी, वो इनवॉइस को आपको जो कुरियर दो उसकी प्रिंट आपको निकालनी है, रेगुलर प्रिंट A4 साइज़ के पेपर में, उसमें से एक को आपको कुरियर पार्टनर वाला आएगा उसको देनी है और एक अपने पास ही रखनी है, क्योंकि वो आपको अपने GST में काम आएगी, वो GST फिल करने के टाइम। तो यहाँ पे स्टॉक फाइल ट्रांसफ़र आपको बता देता हूँ। ये मेरी स्टॉक फाइल ट्रांसफ़र है कि मेरे यहाँ पे वेयर हाउस में मैं भेज रहा हूँ, वो है इनवॉइस है। और ये मैं आपको ये लेबल भी एक बार, ये लेबल आया है, वो लेबल हमें कार्टन पे चिपकाना है, इसकी प्रिंट आउट करके हमको कार्टन पे चिपकानी है। और ये सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कि आई हैव पेस्टेड लेबल पुट इनवॉइस इन ईच बॉक्स, तो ये क्लियर करने के बाद हमें ये RTD लगानी है। तो मैंने अभी लगा दी है। आपको 2 दिन का टाइम मिलता है, अब जब से आप पिकअप डेट सिलेक्ट करते हैं उसके 2 दिन पहले का टाइम मिलता है कि आपको RTD लगानी है। तो ये कंफर्म करूँगा, तो ये प्रोसेस कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो ये मेरा कंसाइनमेंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जाके मुझे देखना पड़ेगा फिर से एक बार, शेड्यूल में जाके यहाँ पे ये मेरा है कंसाइनमेंट जो क्लियर कंफर्म हो चुका है, रेडी टू डिस्पैच में है। तो ऐसे हम फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस के लिए प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसकी क्वांटिटी सब ऐड करके ऐसे हम प्रोसेस कंप्लीट कर सकते। और लेबल कैसे बनाने हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।